हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है मिड डे मील के तहत बच्चों को नगद सहायता दी जाएगी। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि मिड डे मील के तरफ किस टाइप से बच्चों को सहायता दी जाएगी, कितना पैसा दिया जाएगा, है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी सबसे। उसके बाद हम समझेंगे कि मिड डे मील क्या है, कब शुरू किया गया, है ना, कौन से गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इसका उद्देश्य क्या था। और लास्ट में एक भारत सरकार 2015 में एक रूल लाई है, मध्याह्न भोजन योजना रूल 2015, ये क्या है। और लास्ट में हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन संबंधी जो भी स्टैंडर्ड रखा गया है मिड डे मील की तरफ वो कितना है ना। तो मेरे साथ बने रहिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्टेस्ट क्या है? कॉन्टेस्ट ये है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल है ना, केंद्र सरकार द्वारा जो भी सरकारी स्कूल में 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को, है ना, प्रत्येक बच्चे को 100 रुपये देने का फैसला किया है। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो टोटल बच्चा कितना है, 11.8 करोड़। और अगर सरकार करती है डीबीटी के माध्यम से, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, तो लगभग इनको खर्च आएगा 1200 करोड़ रुपए। अगर मैं मध्याह्न भोजन योजना के तहत नगद भुगतान की बात करूं तो इसमें जो सरकार देखेगी वो कहेगी खाना पकाने की जो लागत है उस पर बात करेगी। और जो आवंटन है यानी 2020-21 में कि जो खाना पकाने की जो लागत है मिड डे मील योजना के तहत जो केंद्रीय आवंटन है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है ना। इसके तहत दाल, सब्जी, खाना पकाने का तेल, नमक, मसाले, जो भी सामग्री लगती है उस कीमत को शामिल किया जाता है। क्योंकि इसमें कुछ समस्या भी है। समस्या क्या है कि सब जगह एक ही जगह नहीं है। कुछ जगहों पर क्या है कि मिड डे मील में क्या मिलता है, भोजन के बदले या तो पैसा, जो अभी सरकार बात कर रही है, या कुछ जगह पे क्या है, राशन, है ना। तो ये अलग अलग है। नेक्स्ट क्या है कि जितना भी सरकार या तो पैसा दे रही है ना, वो जो एक बार का जो पौष्टिक भोजन है उसके हिसाब से बहुत कम है ना। अगर आप सोचिए कि अगर 100 रुपये किसी बच्चे को प्रत्येक माह मिलता है तो एक दिन में कितना पैसा मिलता है, 4 रुपये से भी कम, है ना। इसलिए क्या है कि केंद्र सरकार जो भी न्यूट्रिशन संबंधी स्टैंडर्ड रखा है या चाहती है कि बच्चों को कुपोषित ना हो, उसके लिए सरकार सुनिश्चित करना चाहिए कि अंडे मिले, सब्जियां, फल, दाल, चना, तेल, है ना, ये सब को जो जितना भी कंपोनेंट है ना, इसको बच्चों को क्या है कि राशन के रूप में घर पे ही पहुंचा देना चाहिए या घर यानी प्रदान करना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर मैं मध्याह्न भोजना की बात करें, मिड डे मील की बात करें, तो मिड डे मील जो भी सरकारी विद्यालय है या सहायता प्राप्त यानी गवर्नमेंट से जो भी सहायता प्राप्त है, या तो गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट के सहायता प्राप्त जो भी स्कूल है ना, मदरसा, जो भी गवर्नमेंट के अंतर्गत जो काम करती है, उसके सभी बच्चों को यह सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि 8वीं तक के कक्षा के छात्रों को कम से कम यानी एक वर्ष में 200 दिन तक का पका हुआ खाना, पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भोजन नहीं, पौष्टिक भोजन। उसमें अंडे होना चाहिए, है ना, दाल होना चाहिए, हरी सब्जी होनी चाहिए। यह भोजन ऑब्वियसली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत आता है। हालांकि इस मिनिस्ट्री को अब चेंज कर दिया गया है, अब इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री ही बोला जाता है। इस योजना को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के अंतर्गत यानी सेंटर स्पॉन्सर्ड योजना है, और इसको 15 अगस्त 1995 में पूरे देश में लागू किया गया था। और इस योजना को जो प्राइमरी एजुकेशन है, इसके लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के रूप में शुरू किया गया था। और 2004 में इसे मिड डे मील योजना को फिर से शुरू किया गया था, यानी उसी चीज का क्या है कि नाम बदल के मिड डे मील योजना रखा गया।
अगर मैं बात करूं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, ऑब्वियसली बात है कि कोई बच्चा कुपोषित ना रहे, भूखे ना रहे, है ना, इसके लिए। दूसरी बात है खाने की वजह से बच्चे का नामांकन, एडमिशन अच्छा हो, ताकि बच्चा का प्रेजेंट जो है स्कूल में ज़्यादा हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सामाजिकरण में सुधार करना, यानी जो बड़ा कास्ट है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट के जो भी बच्चे हैं ये साथ में ही खाना खाते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे में की जो घृणा का जो भाव है समाज में वो भी कम होगा। विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार। नेक्स्ट है कि भारत सरकार जो मिड डे मील योजना का ये रूल लाया था 2015 में, इस योजना के तहत ये है कि किसी बच्चों के लिए केवल स्कूल में ही भोजन परोसा जाए। तीसरी बात है कि अगर किसी कारणवश, है ना, किसी कारणवश विद्यालय में पढ़ाई के किसी दिन भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकार अगले 15 तारीख को उनको खाद्य सुरक्षा के लिए भुगतान करेगी, यानी कुछ पैसा देगी, वो जो भी रूल होगा इसके तहत। नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2000, इसके तहत ही स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से इसका निगरानी की जाती है। न्यूट्रिशन संबंधी जो मापदंड है उसके तहत क्या है कि निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, और उच्च प्राथमिक का मतलब है कि 5 से लेकर 8 तक के लिए 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए 100 ग्राम खाद्यान्न भोजन या तो चावल ही होना चाहिए, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी, 5 ग्राम तेल, है ना, वसा भी सम्मिलित की जाएगी। उच्च प्राथमिक के लिए वही चीज़ें है, 150 ग्राम खाद्यान्न भोजन, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जियां और 7.5 ग्राम तेल और वसा अनिवार्य है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।